हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था साहित्य एवं साहित्यकार, इस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन मैं बताई, ठीक ना, MCQ। तो उसके आगे आज हम लोग करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहे हैं। 1886 ईस्वी में भीमराव सोलंकी ने डेस शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित कराया था। तो किसने कराया था? तो ये कराया था होकाजी, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होकाजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 102 इसमें क्या बोल रहा है। 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी नारायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी? किस भाषा का था वो? कुड़माली, मुंडारी, खड़िया या फिर खोटा? तो वो था आपका कुड़माली भाषा, ठीक, कुड़माली भाषा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 103 इसमें बोल रहा है कि आदि झूमर गीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो आदि झूमर जो गीत है ना, ये आपका राजा उपेंद्र नाथ सिंहदेव के द्वारा आपका लिखा गया है, आदि झूमर गीत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 104 बोल रहा है कि कुड़माली पुस्तक नेठापाला के रचनाकार कौन है? नेठापाला जो आपका कुड़माली पुस्तक है, उनके रचनाकार आपका निरंजन महतो, ठीक, निरंजन महतो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105 बोल रहा है कि गुलमोहर के नीचे पुस्तक के रचनाकार कौन है? गुलमोहर के नीचे पुस्तक का जो आपका रचनाकार है वो आपका अनीता रसीम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106 बोल रहा है कि पश्चिम राम चीज सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली रचित कविता पुस्तक का नाम क्या है? पंडित राम चीज सिंह के द्वारा जो आपका खड़ी बोली का जो रचित कविता पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपका क्या है? तो उसका नाम आपका हो जाएगा भाग्य चक्र, ठीक। इसके द्वारा तो पंडित आपका क्या, रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? भाग्य चक्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 बोल रहा 1949 ईस्वी में अहलाद तिर्की ने कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया था? कौन सा? तो हो जाएगा धूमकुड़िया। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 1899 ईस्वी में मुंडारी बाइबिल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो आपका बाइबिल नामक पुस्तक है, ये आपका ए नटरोट ने लिखा था, ए नटरोट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 109 मुंडारी भाषा का पुस्तक विरसा भगवान के लेखक कौन है? तो सुखदेव वर्दियार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 110 बोल रहा है किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावक काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसमें क्या होगा? भोगला सोरेन, ठीक, भोगला सोरेन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 111 बोल रहे हैं कि खोटा साहित्य के अधिकतर किस प्रकार की कथाएं मिलती हैं? तो इसमें आपका अधिकतर कथाएं राजा रानी और राजकुमार राजकुमारी का मिलता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 112 में बोला 1953 ईस्वी में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा मूर्खा इम्पिल का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था? किस लिपि में आपका किया गया था? तो देवनागरी लिपि में आपका किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 113 बोल रहा है डॉक्टर अनुज लुगुन को हाल ही में किस लेखक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार तो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ठीक, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 140 रामचरितमानस की मुंडारी के अनुवाद किसने किया है? मुंडारी का जो अनुवाद किया है वो आपका क्या है? मगिया मुंडा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 115 इसमें क्या बोल रहा है? ए मुंडारी स्टार्ट रीडर के रचनाकार कौन है? तो उसका जो रचनाकार है वो आपका जॉन हॉफमैन है, ठीक, जॉन हॉफमैन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 116
बोल रहा है कि 1903 ईस्वी में कुड़ुख अंग्रेजी डिक्शनरी की रचना किसने की थी? डिक्शनरी की जो आपका रचना किया था वो आपका फ्रिंडेन हॉल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 बोला गणेश देवस्कर ने डेस किताब को लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था। अंग्रेजों ने आपका प्रतिबंधित किया था तो देशेर कथा, ठीक, देशेर कथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 बोल रहा है कि सेलेंद और क्या है हिसीर किसके द्वारा प्रकाशित संलेखन है? आपका जो सेलेंद है मुंडारी नागपुरी और हिंदी की कविताएं हैं और हिसीर में आपका आधुनिक मुंडारी गाने हैं। तो किसके द्वारा ये प्रकाशित संलेखन है, किसके द्वारा? तो ये आपका है रामदयाल मुर्मू, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि कब प्रकाशित की थी? कब प्रकाशित किया था? तो 1941 को आपका प्रकाशित किया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 बोल रहा है कि हो भाषा की प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज का प्रकाशन कब किया गया था? हो लैंग्वेज का प्रकाशन जो आपका किया था 1840 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 इसमें बोल रहा है राजपुतानी शान नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? उपन्यास का जो आपका रचना किया था वो आपका रामचंद्र सिंह बल्लभ, ठीक, रामचंद्र सिंह बल्लभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 इसमें बोल रहा है प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? किस उपन्यास के द्वारा? तो द्वारिका प्रसाद के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 बोल रहा है संथाल परगना धर्म पर खेरवाल वांसोधर्म पुंथी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ये जो आपका पुस्तक लिखा तो ये आपका माझी रामदास टुडू, ठीक, माझी रामदास टुडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 बोल रहा है कि देवकीनंद ने डेस पुस्तक का लेखन किया है। किसका लेखन किया है देवकीनंद ने? तो निगरे आँखी जलानखी पाते, निगरे आँखी जलानखी पाते। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 बोल रहा है इन द सोडोज ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीति पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है? तो यह हो जाएगा आपका अल्पा, ठीक, अल्पसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 बोल रहा है कि किस आदिवासी लेखिका को पुस्तक की शीर्षक नेचुरल फेडरलिज्म या और ऑन नेचुरल फैमिलिज्म है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका वंदना टेटे, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका वंदना टेटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 बोल जमशेदपुर के डेस द्वारा 2018 में योर ऑन थॉट पुस्तक प्रकाशित की गई थी। तो इसमें क्या होगा अंशुमन भगत। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 इसमें क्या बोल रहा है कि लोद्रो सुमादी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के जो आपका लेखक है वो आपका है प्यारा किरकिट्टा। कौन है? प्यारा किरकिट्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 बोल रहे इनमें से किन्हें नागपुरी के पहले कवि के रूप में जाना जाता है? नागपुरी के पहले कवि के तो रघुनाथपुर नृपति, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 बोल रहे हैं निम्नलिखित में से ऑन द एज ऑफ पावर के लेखक हैं? कौन है? तो ये आपका है तुहिन सिन्हा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुहिन सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा धनीराम बख्शी की रचना है? धनीराम बख्शी का रचना तो विकल्पों में से सभी, ठीक, ये जितना भी आपका दिया हुआ है ये सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 इसमें बोल रहा है कि लुआआठी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1999 में बालीडीह से किसके संपादन में प्रारंभ हुआ? किसके संपादन में आपका प्रारंभ हुआ? तो गिरिधारी गोस्वामी के। तो ये आपका पीजीटी 2023 में आपका पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हो गीतों के संग्रह हो देवनागरी लिपि में डेस द्वारा संकलित
किया गया था, किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो WG आर्चर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, इसमें क्या बोल रहा है? प्रथम दैनिक पत्र राष्ट्रीय भाषा का प्रकाशन रांची में प्रारंभ हुआ, जो 1950 ईस्वी में देश प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो उमा के द्वारा आपका किया गया था। ये जो क्वेश्चन है ये आपका PGT 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, जून 2023 में झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राजभवन में देश नामक युग पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का आपका विमोचन किया। तो पारंपरिक योग, ठीक, पारंपरिक योग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 बोल रहा है, अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा और झारखंड आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को देश शीर्षक के तहत संकलित किया। किसके तहत? तो हो जाएगा यह आदिवासी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, आदिवासी FIR, ठीक है, अंगेस्ट कॉलोनी, कौन सा कॉलोनी में आपका? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 में बोल रहे हैं, रुमुल किसकी रचना है? रुमुल, तो रुमुल आपका जो है ये आपका सतीश कोड़ा सेंगल की रचना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, इसमें क्या बोल रहा है? जयपाल सिंह मुंडा ने चयनित लेखक और भाषण के संग्रह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं आदिवासी दोम, ठीक, आदिवासी दोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, इसमें क्या बोल रहा है 138 में कि संथाल और उनके पूर्वज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा आपका लिखी गई है? तो डी वर्का किस्कू के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140, इसमें बोल रहा है कि इनमें से विनोद कुमार द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास सूदखोरी पर केंद्रित है? किस पर? तो सूदखोरी पर। तो समर शेष है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? समर शेष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 बोल रहे, सिद्धो और कान्हू के नेतृत्व में 1855 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संकलन 1855 हुल डॉक्यूमेंट नामक पुस्तक का संकलन किसने किया? किसने किया था? तो अश्विनी कुमार पंकज ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, इसमें क्या बोल रहा है कि भारत की पहली और दुर्लभ आदिवासी आत्मकथा बियॉन्ड द जंगल नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? तो इसके लेखक है आपका सीता रत्नामल, ठीक, सीता रत्नामल। चलिए क्वेश्चन नंबर 143, इसमें क्या बोल रहा है? देखिए कि झारखंड के प्राचीन पुरातात्विक वस्तुओं पर झारखंड के पुरावेशन अवेशन नामक संग्रह के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपका बुलू इमाम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, इसमें क्या बोल रहा है? जमशेदपुर झारखंड में लेखक तुनी सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तुनी सिन्हा के द्वारा जो आपका लिखा गया पुस्तक है वो आपका द एज ऑफ पावर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 बोल रहा है कि अवसिर मुर्डू नामक खड़िया कविता संग्रह के लेखक कौन थे? कौन थे? तो रोज किरकट्टा, ठीक, रोज किरकट्टा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 बोल रहा है कि अंधेरिया रात नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अंधेरिया रात नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है निताई चंद्र महतो। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 बोल रहा अब हमार हक बनेला पुस्तक के लेखक कौन है? अब हमार हक बनेला का पुस्तक का लेखक है अश्विनी कुमार पंकज, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 148, इसमें क्या बोल रहा है? झारखंड कैसल ऑफ ग्रेप्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्टर दास, ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विक्टर दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, एक सफ़र में पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा? तो हो जाएगा आपका अंशुमन भगत के द्वारा आपका लिखा गया था। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 150, ठीक, इस चैप्टर का। और इससे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। कल मैंने उसको अधूरा छोड़ा था, आज मैंने उसको पूरा कर दिया, ठीक। तो चलिए 150 में क्या है कि धनबाद के वह लेखक कौन है जिन्होंने जीत
आपकी पुस्तक की रचना की है, जिन्होंने आपकी पुस्तक की रचना किए हैं उस लेखक का नाम बोल रहा है क्वेश्चन में। तो शिव खेरा, तो इसमें आपका हो जाएगा शिव खेरा। ठीक, तो चलिए ये चैप्टर मैंने आज कंप्लीट करा दिया पूरा। तो कल हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, दूसरा नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।